सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 2 में भक्तों आज आप लोग जरासंध के उद्धार की कथा एवं इसके साथ साथ किस प्रकार से प्रभु ने अपने स्वभाव और स्वरूप का इस युग में वर्णन किया, यह सब चीजें आज की इस कथा में आप लोग देखे सुने भक्तों। श्री राधे राधे। की हिंसा भावना मन में रहो वो मानव नहीं होते। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए भगवान ने यहां जरासंध धर्म युद्ध में मारा गया तो उसके पुत्र को ही तुरंत मगध नरेश घोषित कर दिया और उसके जेल खाने में गए जहां 20,800 राजा उसने बंधक बना रखे थे, जेल खाने में डाल रखे थे। युद्ध में जो भी जीतता था, जिसको भी जीतता था, उसी राजा को पकड़ के जेल में डाल देता था। इतना शक्तिशाली जरासंध था कि उसके यहां 20,800 राजा कैद पड़े हुए थे। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त कर दिया और कहा अब आप लोग अपने अपने राज्य को संभालिए और इंद्रप्रस्थ में जो राजसूय यज्ञ हो रहा है उसमें आप लोगों का आमंत्रण है, आप प्रेम से पधारिए। निमंत्रण दिया सभी राजाओं ने भगवान की शरण ग्रहण करते हुए स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत का जो राजाओं के द्वारा किया हुई स्तुति का श्लोक है, ये मंत्र के रूप में माना जाता है। हमारे पूज्य श्री देवरहा बाबा सरकार जो मचान पर रहा करते थे वो प्रायः इसी को बोलते थे, सबको यही सुनाते, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका भाव है कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे गोविंद, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले हरि, हम आपकी शरण में हैं। तो जब भी संकट पड़े इसी के साथ इसी मंत्र को प्रभु के चरणों में कह करके प्रणाम करो। भगवान प्रणत जनों का सारा क्लेश दूर कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सब राजा महाराजा अपने अपने राज्य में जाके तैयार होकर के बढ़िया इंद्रप्रस्थ आने लगे राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। अखिल भूमंडल के समस्त राजा उपस्थित हो गए। बड़े बड़े संत महंत, अध्यात्म जगत की विभूतियां भी सब आई। विशाल यज्ञ पांडवों ने प्रारंभ किया दिल्ली में यमुना तट पर। अब पहला प्रश्न उपस्थित हुआ इस यज्ञ में कि सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाए, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष इस समय धरती पर कौन है। जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो सहदेव उठ करके खड़े हो गए और सबके बीच हाथ जोड़ के बोले, मुझे तो लगता है मेरी दृष्टि में भगवान द्वारकाधीश से बढ़कर के और कोई महापुरुष नहीं हो सकता। धरती पर इस समय सर्वश्रेष्ठ महापुरुष यदि हैं तो हमारे द्वारकाधीश कृष्ण हैं। पितामह भीष्म जो सबके वयोवृद्ध हैं उन्होंने तुरंत खड़े होकर अनुमोदन कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सहदेव, मैं तुम्हारी वाणी से सहमत हूं और मैं सहदेव के सुझाव को स्वीकार करता हूं, इस प्रस्ताव को पारित करता हूं अपनी दृष्टि से। अब पितामह भीष्म जिस नाम पर मोहर लगा दें तो किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सबने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। किंतु पांडवों ने जैसी प्रभु का हाथ पकड़ के मुख्य सिंहासन पर बैठा के पूजन प्रारंभ किया कि उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। उसने जो देखा उसके तन बदन में आग लग गई। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए थे और होने वाली हमारी दुल्हन को लेके ये भाग गए थे। उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में भूला नहीं हूं, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो एकदम खड़ा हो गया और जो गालियां सुनानी प्रारंभ करी, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविद्यते। सहदेव अभी बच्चा है और भीष्म बाबा बुढ़े हो गए।
बालक और बुढ़े दोनों की बुद्धि बराबर होती है। पर मैं समाज से पूछना चाहता हूं, इस कृष्ण की प्रथम पूजा किस आधार पर की जा रही है? ये कहीं का राजा महाराजा है क्या? राजा महाराज उग्रसेन है, ये कृष्ण नहीं। फिर इसकी पूजा किस आधार पर? इस प्रकार के बहुत से अपशब्द भगवान के लिए बोले तो पांडवों ने तलवार खींच ली। हम अपने प्रभु का अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजाओं ने तलवार निकाल ली कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चेदी नरेश को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। खबरदार जो उनकी तरफ किसी ने आंख उठाई। भगवान समझ गए ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई, अभी दो पक्षों में सब बट जाएंगे और युद्ध का कारण मूल में हम ही बनेंगे। तो भगवान ने अपने प्रिय पांडवों को इशारा कर दिया, भैया आप लोग बैठ जाओ। नहीं नहीं प्रभु, हम आपका अपमान नहीं सहेंगे। भगवान बोले अपमान की कोई बात नहीं, मेरा भाई है ये, हमारी बुआ जी का लड़का है ये, इस नाते मेरा फुफेरा भाई है। तो अब जो भी निर्णय होगा हम दोनों भाइयों के बीच में होता रहेगा, तीसरा पक्ष कोई भी बीच में ना आवे। द्विपक्षीय वार्ता हम दोनों के बीच में चलने दो, तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं, इसलिए कोई बीच में मत आओ। जब भगवान ने कह दिया तो पांडव सब शांत बैठ गए। जब पांडव बैठे तो शिशुपाल के समर्थक राजा भी शांत बैठ गए। पर शिशुपाल शांत नहीं बैठा, वो गाली पर गाली देता गया। गोविंद खड़े खड़े सब सुनते रहे और गिनते रहे। गिनती 100 पर पहुंच गई। भगवान बोले सावधान शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां जो मेरी बुआ लगती है, तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का उन्हें वचन दिया था, परंतु अब मत बोलना भाई तेरे 100 अपराध पूरे हो गए। और ये कहां मानने वाला था? जहां 101 गाली दी तो शिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपो हो। दिव्य सुदर्शन प्रभु की अंगुली में प्रकट हुआ, एक झटके में शिशुपाल की गर्दन को काट दिया। एक दिव्य तेज उसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समा गया। जैसे शिशुपाल का वध हुआ तो जितने दुष्ट राजा उसके पक्ष में तलवार खींच रहे थे वो सब के सब घबरा गए, शांत बैठे रह गए। आप और इसमें बोले भाई गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं एक शब्द भी किसी ने खड़े होकर के कुछ नहीं बोला, सब ज्यों के त्यों सन्नाटे में शांत बैठे रहे। और भगवान ने विश्व समुदाय को संदेश दे दिया कि हम भारतीय लोग स्वभाव से ही सहिष्णु और शांति प्रिय होते हैं। 100 गाली सुनकर के अपनी सज्जनता का और शांति प्रियता का भरपूर हमने परिचय दे दिया, किंतु जो हमारी सज्जनता और शांति प्रियता को कायरता समझने लगते हैं उनको जवाब देने के लिए हमारे ऋषियों ने एक दूसरा मंत्र भी हमें सिखाया है। हमारा मूल मंत्र तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये है सज्जनता का संदेश। पर हमारी सज्जनता को कायरता जो समझते हैं, हमें डरपोक समझ करके जो अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, उनके लिए दूसरा मंत्र हमको दिया गया है, सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझता हो उसको फिर उसी भाषा में समझाना चाहिए। एक शिशुपाल को दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप ही शांत हो गए, एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। इसलिए हर समय सज्जनता की भाषा अच्छी नहीं लगती। हर समय शांति की बात करोगे तो आप कायर सिद्ध हो जाओगे। हम लोग इतने वर्षों से शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी देश हमारे पास आतंकवादी भेजते रहे। कब कहां बम विस्फोट हो जाए कोई जगह सुरक्षित नहीं, यहां तक कि संसद भवन भी सुरक्षित नहीं रह गया था। हर समय भय का वातावरण देश में बना हुआ था, क्योंकि शांति की ही बातें किए जा रहे थे हम लोग। और जब से हमने सठे साठ्यम समाचरित का संदेश स्वीकार किया और उसी भाषा में जवाब देना प्रारंभ कर दिया,
घर में घुस के थप्पड़ मारना चालू कर दिया बदले में, तब से उस देश को भिखारी बना दिया। सारे विश्व में कटोरा लिए घूमने रहा है, कोई देने वाला नहीं मिल रहा, कोई पक्ष में खड़ा और उसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हर समय शांति प्रियता ठीक नहीं होती, समय समय पर शक्ति का परिचय देना भी बहुत जरूरी होता है। अन्यथा आप बने रहो शक्तिशाली अपने मन में, लोग आपको कायर ही सिद्ध कहेंगे। जब से हमने अपनी शक्ति का समय पर परिचय देना प्रारंभ कर दिया, तब से बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी कदम पीछे हटाने के लिए बाध्य कर दिया, विवश कर दिया। इसलिए कभी मौन से तो कभी मुखर होकर के भी जवाब देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पांडवों का संपूर्ण राजसूय यज्ञ बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ। एक शिशुपाल का हाल देख करके किसी ने भी पूरे यज्ञ में कोई उपद्रव नहीं किया, सब शांत रहे। इसी यज्ञ के विश्राम में दुर्योधन को पांडवों की सभा में पहली बार जो घुसा, उसे जल में थल थल में जल सब उल्टा पलटा नजर आया, सो गिर पड़ा। सभा हंसा, उसने उसका अपना बहुत बड़ा अपमान समझा, और यही हंसी महाभारत का बीज कारण बन गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु के चरित्र अनंत हैं। अब तुम बताओ भाई, तुम क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित बोले, महाराज, एक से एक अद्भुत प्रभु के चरित्र आपने हमें सुनाए, परंतु प्रभु का एक नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं? ऐसा कोई पावन चरित्र आपकी स्मृति में हो तो सुनाए। सोई सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए, और सुदामा जी के ऊपर की हुई कृपा का स्मरण करते ही सुखदेव जी की समाधि लगने लगी। तुरंत अपने मन को सावधान किया और सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र गाया, पर सुखदेव जी के मुख से सुदामा नाम नहीं निकला। मूल में सुदामा जी का नाम लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मर्यादा है, जिनके प्रति हम अधिक श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उनका नाम नहीं लेते। पद से, उपाधियों से हम उनका परिचय देते हैं। तो सुखदेव जी ने विशेषताओं के माध्यम से, उपाधियों के माध्यम से सुदामा जी का परिचय दिया। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान द्वारकाधीश के सखा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जाति के ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण मात्र, जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमः अर्थात ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले हैं। प्रशांतात्मा हैं और जितेंद्रिय है। देखो कितनी विशेषताएं जोड़ दी, पर नाम नहीं बताया। पर इनकी पत्नी का जब परिचय दिया, बोले दरिद्रा सीदमानासा बेपमानाभिगम्य च। इनकी पत्नी बेचारी बहुत दरिद्र थी, वो पतिव्रता खूब थी, पतिनिष्ठ थी, पर दरिद्र थी। अब जरा देखिए, सुदामा जी को कितने बढ़िया बढ़िया विशेषण दिए कि प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, और पत्नी से का परिचय में कहा कि वो दरिद्र थी। अरे पति की डिग्री पत्नी को तो अपने आप ही मिल जाती है भाई। पतिदेव बढ़िया पंडित हो तो देवी जी पंडितानी कहलाती हैं, भले पढ़ी लिखी ना हो। पतिदेव सेठ जी हैं तो वो सेठानी हैं, वो ठाकुर हैं तो वो ठकुरानी हैं, वो मास्टर हैं तो वो मास्टरनी हैं, वो डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टरनी हैं। होता है ना, व्यवहार में बोला जाता है, यहां भी बोला ही जाता होगा।
और पतिदेव यदि डाकियां हैं तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्राय पति की डिग्री से ही पत्नी को पुकारा जाता है, परंतु सुदामा जी को तो इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण दिया, तो फिर सुखदेव जी ने सुशीला को, उनकी पत्नी को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में, भागवतकार की दृष्टि में, धन न होने वाले को दरिद्र नहीं कहा गया है। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट, जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है वही दरिद्री है। आपके पास धन नहीं है, ब्राह्मणों की पहचान धन से नहीं होती, तप और त्याग और योग्यता विद्या से होती है। तो सुदामा जी तो ब्राह्मण हैं, धन नहीं है तो क्या हुआ? पर सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, दरिद्र कहा सुशीला को, क्योंकि सुशीला के मन में धन की कामना बनी रहती है। और कारण भी है, सुदामा जी के घर की हालत यह है कि 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, और फिर भी सुदामा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी दल भगवान का चरणामृत पी करके कहते हैं, देवी कोई बात नहीं, भजन करो, भोजन तो मिलता है। भोजन मिल जाता है तो फिर भजन नहीं बनता है, इसलिए भजन करो, भगवान भोजन की भी व्यवस्था बनाएंगे। अभी तो ब्रह्मज्ञानी ठहरे। एक बात बताएं, विरक्त व्यक्ति यदि ब्रह्मनिष्ठ होकर के भजन कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। गृहस्थ होकर के फिर भजन करना और विरक्त भाव में रहना, यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं भूखा सो सकता है पर बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। सुदामा जी सदगृहस्थ हैं पर इतने विरक्त हैं कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण सुशीला बहुत चिंतित रहती है। पति निश्चिंत हो तो पत्नी को चिंता करनी पड़ती है कि कम से कम एक दिन में एक बार तो भरपेट भोजन मिल जाए। इसलिए सुशीला के मन में हमेशा धन की इच्छा बनी रहती है। आज सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा जी को प्रणाम करते हुए एक प्रश्न कर दिया, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षाश्रय प्रति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बात पूछूं? मैं पूछो देवी। क्या सच में द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुन करके सुदामा जी चौंक गए। हरी ब्राह्मणी, तुझे किसने कहा? बोले महाराज, आज एक संत आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, घर में कुछ था ही नहीं, मैं क्या देती उन्हें भिक्षा में? तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि क्षमा करें महाराज, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको कुछ भी भिक्षा नहीं दे पाऊंगी। तो उन संत ने कहा, क्या ये सुदामा जी का ही घर है? हमने कहा हाँ। आप जानते हो क्या हमारे स्वामी जी को? तो उन्होंने कहा कि हम तब से उन्हें जानते हैं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने मुझे कभी बताया नहीं ये बात कि द्वारकाधीश कृष्ण आपके साथ पढ़े हैं। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ उनके वचन पर, इसलिए आपसे पूछ रही हूं, क्या ये बात सच है? सुदामा जी मुस्कुराए, देवी बात बिल्कुल सच है। सुनकर के सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्य हैं आप। आज सारा संसार जिनको भगवान कह के पूज रहा है, जिनकी एक झलक देखने के लोग तरसते हैं, और वो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, सहपाठी हैं, और आज तक आपने कभी किसी को नहीं बताया, हमको भी नहीं बताया। बोलो द्वारकाधीश की जय। जय।
सुशीला ने कहा यदि ये आपकी बात सत्य है कि वो आपके मित्र हैं, तो मेरी एक प्रार्थना सुन लो महाराज। एक बार उनके दर्शन करने आप जरूर जाओ, क्योंकि यदि आपके सच में वो मित्र हैं तो कभी मित्र से मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती। अब सुदामा जी के मन में उमंग उठी, भाई कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कभी द्वारकाधीश कृष्ण से मिलूं, और यही सोच के रह जाता था कि ब्राह्मणी जाने देगी कि नहीं दे, कहाँ जाओगे इतनी दूर तक द्वारका में। पर जब ब्राह्मणी स्वयं कह रही है कि चले जाओ एक बार मिले आओ अपने मित्र से। अब ब्राह्मणी का भेजने का उद्देश्य क्या है कि दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। जब इनके वो मित्र हैं और इतने बड़े राजा हैं, एक बार यदि मिलने गए तो इनकी दशा देख करके द्रवित जरूर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो माल पानी मिलेगा, कुछ दिनों का तो भोजन भंडारा चलेगा घर का। इसलिए सुशीला जोर दे रही है कि एक बार जाके दर्शन करे आओ। और सुदामा जी के मन में भी मिलन की उत्कंठा जग रही है कि बरसों बाद अपने मित्र से मिलूंगा, कितना आनंद आएगा। परंतु मिलने की इच्छा क्यों है सुदामा के मन में? बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की इच्छा नहीं है। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण जिनका सारे विश्व में आज नाम है, वो मेरे सखा वर्षों बाद मुझे मिलेंगे, उनके दर्शन मुझे प्राप्त होगा, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। केवल दर्श की लालसा सुदामा जी में है, सुशीला के मन में धन की लालसा है। अच्छा ठीक है ब्राह्मणी तू कहती है तो चलो मैं आज ही चला जाऊंगा, पर खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और जब तक कुछ हाथ में नहीं होगा तब तक मैं ऐसे रिक्त पानी तो नहीं जा सकता। सुशीला बोली आप चिंता न करो, मैं अभी व्यवस्था बनाती हूं। भाग करके गई और याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुपतंडुलान चैल खंडेन तान वध्वा भर्त्रे प्रादावपान। 4 घरों में जाकर के ब्राह्मणी सुशीला एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे हो गए, परंतु अब कैसे भेजा जाए? कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जिसमें चावल की पोटली बंध जाए। एक बहुत पुरानी जीर्ण सीर्ण हजारों छिद्रों से युक्त धोती मिल गई। उसी धोती के छिद्रों को सिल करके जैसे तैसे खंड से खंड जोड़ करके, कपड़े से कपड़ा के टुकड़े जोड़ करके 4 मुट्ठी चावल की छोटी सी पोटली बन गई। सुशीला ने स्वामी जी को सौंप दी और कहा भगवान यही तुच्छ भेंट देना, परंतु जब भी ये भेंट उन्हें दो तब एक संदेश मेरा भी कह देना। तुम्हारा क्या संदेश है? बोले बस इतना कहना, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। हे द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, पर मेरे ऊपर ऐसी कृपा है आपकी कि 12 मास घर में एकादशी ही बनी रहती है। जब भी कुछ खाने के लिए नहीं प्राप्त होता तो उस दिन मान लेते हैं कि एकादशी है। तो इस घर में कभी द्वादशी का उदय होगा कि नहीं सरकार? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले देवी तेरी बात भी कह दूंगा, और बगल में पोटली दबा के चल दिए। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में सो गए। भगवान ने ऐसी लीला करी कि उठा करके द्वारकापुरी में ही सुला दिए। नींद खुली तो बड़े बड़े महल देख करके घबरा गए। राहगीरों से पूछने लगे, ए भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले बाबा आप द्वारकापुरी में ही खड़े हो, ये उच्च महल अट्टालिकाएं ये सब द्वारकापुरी की हैं। अच्छा भैया हम द्वारका आ गए। बोले हाँ बाबा आप द्वारका में ही। तो ये और बता दे मेरे कन्हैया मोह कहाँ मिलेगा भाई? बाको घर कहाँ है? बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? देखो उनका पूरा पता बताना पड़ेगा। मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, सेक्टर नंबर कुछ याद है? सुदामा जी बोले हमें ये सब कछु ना मालूम भैया।
हमने तो ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ। देख भैया, मेरे बचपन को वो मित्र भी है, तो प्यार से मैं कन्हैया कन्हैया बोलूं। वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो सभी राहगीर आंख फाड़ के देखने लगे। ए महाराज, आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सर्वस्व हैं। उनका नाम कोई ऐसे लेता है? अरे उनका नाम लेना है तो कम से कम कुछ आदरणीय विशेषण उपाधि कुछ तो बोलिए साथ में। सुदामा जी बोले भैया तू बता दे कैसे नाम लिए हो जाए। बोले महाराज कुछ तो आदरणीय विशेषण लगाओ। श्री श्री 1008 श्री महाराज आधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी तो डर गए, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे महाराजा धीराज हमें मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये लाइन से जितने भी बड़े बड़े महल दिख रहे हैं आपको पंक्तिबद्ध, ये सब हमारे सरकार के हैं। बोले भगवान इतने सारे महल? बोले हाँ, पर हमारे सरकार ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए संकोच न करना, प्रेम से मिलना। कह के राहगीर तो चले गए। अब सुदामा जी के मन में हर्ष और भय दोनों एक साथ। हर्ष इस बात का हो रहा है कि मेरा कन्हैया इतना बड़ा द्वारकाधीश बन गया, इतने सारे महल वाके, और भय इस बात का है कि इतने वर्षों के बाद मिलने जा रहा हूं तो भैया मेरा नाम भी उसे याद होगा कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा भी कि नहीं। इस आशंका में थोड़ा भय भी मन में बना हुआ है। हिम्मत करके सुदामा जी प्रथम महल में घुसे जो रुक्मिणी जी का था। जैसे ही प्रवेश किया द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज, कहां से शुभागमन हुआ? सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से इतना बताए दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। वो मिलेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो हम वापिस चल देंगे। आप हमारे महाराज के मित्र हो? हाँ भैया बचपन के मित्र हैं। विराजो विराजो, हम अभी सूचना देते हैं। द्वारपाल भीतर गया, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोला सरकार, इस दास को दरबार की सेवा में बहुत वर्ष बीत गए, पर जो विभूति आज हम देख रहे हैं दरवाजे पर, ऐसी विभूति आज से पहले देखने को मिली नहीं। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल ने परिचय दिया। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े। इतने वेग से दौड़े कि द्वारपाल घबरा गया कि ये कौन आ गया भाई। सारी सभा में हड़कंप मच गया। एक से एक महान विभूतियां दरबार में पधारती हैं, परंतु सरकार को ऐसे अगवानी में स्वागत में जाते हुए हमने कभी नहीं देखा। लगता है कोई बहुत बड़ी विभूति का दर्शन मिलने वाला है। सारी सभा स्वागत करने के लिए सावधान खड़ी हो गई। भगवान भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, जहां सुदामा जी संकल्प विकल्प में खोए हुए खड़े थे। जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी, वेग से दौड़ के भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद में डूब गए कि दोनों को ही देह का भान नहीं रहा। दोनों के ही नेत्र सजल हो गए, दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। कोई किसी से कुछ बोल ही ना पाया। कस करके एक दूसरे से लिपटे हुए थे, परंतु अचानक भगवान को स्मरण आया, ये ब्राह्मण बेचारा कृशकाय है, कमजोर है,
और भावुकता में कहीं मैंने जोर से उनको आश्लेष किया तो कहीं उनको कष्ट न हो जाए, तो भगवान का जो पाश बंध था, बाहुपाश, वो थोड़ा शिथिल हो गया। जब प्रभु की पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ी तब सुदामा जी को लगा कि अरे राम राम, मैंने भावुकता में आके कन्हैया को जोड़ के कस करके हृदय से लगा लिया, मेरे हड्डियां उसको चुभ रही होंगी। तब सुदामा जी का भी बंधन शिथिल हुआ और दोनों ही प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए पगे हुए थे। हाथ पकड़ के भगवान सुदामा जी को भीतर लाए। सारी सभा सुदामा जी का स्वरूप देख करके स्तब्ध रह गई। यही वो अवधूत है जिसके लिए प्रभु ऐसे भाग करके गए थे। और सुदामा जी सभा का भव्य स्वरूप देख करके भौचक्के से हो रहे, अचंभित होके चारों तरफ देख रहे। कन्हैया भैया ये सब तेरो ही है का? सुदामा जी सभा को देखकर भौचक्के हैं और सभासद सुदामा जी को देखकर भौचक्की हो रही। किसमें ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे सरकार ऐसे आतुर होकर के भागे थे? प्रभु की लीला भी समझ में नहीं आती। हाथ पकड़ के भगवान ने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया तो रुक्मिणी भ्रकुटी टेढ़ी करके देखने लगी, ये कौन अवधूत है? इतनी धूल मिट्टी इसके हाथ पैरों में लगी हुई है। जूता तो पहने नहीं थे, पादुका थी नहीं, और धूल मिट्टी से इतनी लंबी यात्रा करके आए और भगवान ने ज्यों के त्यों बैठा दिए। और रुक्मिणी तो साक्षात ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, उनको बड़ा अटपटा लगा। प्रभु रुक्मिणी के मनोगत भाव जान गए, तुरंत आंख से इशारा किया, जल्दी से जल लेके आओ, चरण धोने। रुक्मिणी एकदम हड़बड़ा के भागी और समझ गई ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं हो सकते। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। दोनों चरण सुदामा जी को उठा के अपनी गोदी में रख लिए। पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। धीरे धीरे चरणों के तलवे पर हाथ सहलाया। तब पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं जिनका सुदामा जी को भान ही नहीं। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। जब कांटा निकालते हैं तो साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को देखकर भगवान द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक महल के भीतर से रुक्मिणी जल लाती तब तक भगवान के दोनों युगल नयनों से इतना नीर बहा कि प्रभु ने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह धो डाले। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल विवान सो पग कंटक चाल लगे पुनी जो। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्यां पुष्करीक्षण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु के युगल नयनों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि दोनों चरण सुदामा जी के धुल गए और रुक्मिणी जल लेके आ गया और जल का काम पूरा हो गया। तो खड़ी खड़ी रुक्मिणी कल्पना करने लगी, किम अनेन कृतम पुण्य उत्पन्न करता हो, जिसके अणुभाग में ही सकल ब्रह्मांड व्याप्त हो, वह प्रभु की लीला क्या विचित्र लीला कर रहे हैं कि एक मित्र का पांव अपनी अश्रुओं से धो रहे हैं। समाज, पूरा ब्रह्मांड आज इस दृश्य को देख रहा है और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मची हुई है।
कि प्रभु रोए और इतना रोए कि उनकी आंखों के आंसुओं से सुदामा का पूरा जल से न धोकर पैर को पूरी तरह से प्रक्षालित किया गया। इस कल्पना को सोचिए भक्तों की क्या किस हद तक प्रभु आपके लिए खड़े हैं। बस आप यदि ऐसे भी प्रभु को न भजें तो यह आपका बहुत बड़ा भक्त दुर्भाग्य ही है। इसीलिए सब मोह माया कपट जंजाल त्याग कर प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें। भक्तों, श्री राधे राधे। जाओ इस चरणोदक से पूरे घर को पवित्र करो। श्रद्धा से रुक्मिणी ने चरणोदक लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन। अग्रहीत सिर सारा जंग भगवान लोक पावन। जिन प्रभु के नाम से जगत पवित्र हो जाता है, वो प्रभु कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो प्रभु का स्मरण करके एक ही मंत्र बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। आप कितने भी अपवित्र हों या कितने भी पवित्र हों, भगवान का स्मरण करने से ही व्यक्ति तन मन से शुद्ध होता है। बाह्य आभ्यंतर, आभ्यंतर माने भीतर, बाह्य माने बाहर, सब बाह्याभ्यंतर शुचि। शारीरिक शुद्धि को बाह्य शुद्धि कहते हैं और मानसिक शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। तन की शुद्धि बाहर की, मन की शुद्धि भीतर की। और भगवान का स्मरण करते तन मन शुद्ध हो जाता है। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के भीतर अंतःपुर में ले गए, स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए और निज सैया पर लाके सुदामा जी को सुलाए। और जैसे ही लेट गए, भगवान चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, मेरे मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा कर लूं। तो तुरंत हाथ का पंखा लेके भीतर से आई और लेटे हुए सुदामा जी की हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवी परियचरत साक्षात चामर व्यजने न भई। कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? साक्षात लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही है और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहा हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की। बहुत देर हो गई पर न भगवान बोल रहे न सुदामा जी। भगवान को लगा इसका मौन कैसे तोड़ा जाए, तो प्रश्न पूछ दिया, चरण दबाते। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। गुरुकुल का नियम होता है, प्राचीन भारत में निःशुल्क विद्या पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, कोई मूल्य नहीं लिया जाता था। हाँ, पढ़ने के बाद जब विद्यार्थी विदा लेता था तब कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देके जाता था अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो जाते समय विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार होता था। गुरुकुल छोड़ने का समावर्तन संस्कार का मतलब यह है कि अब तक तुम गुरुकुल में ब्रह्मचारी बन करके अध्ययन कर रहे थे, अब समावर्तन संस्कार का मतलब है अब तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर सकते हो, विवाह कर सकते हो। तो भगवान ने कहा समावर्तन तो हो गया था, फिर तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं? भारियो ढा सदृशीना बा। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो यही सब बातें होती हैं। इस प्रश्न ने सुदामा जी के मुख पर थोड़ी मुस्कुराहट ले आई। इशारे से भगवान की ओर देख के सुदामा जी बोले, लाला या के अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात ना है। अब रुक्मिणी पास में खड़ी है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे ठीक से, न जाने कौन है देवी। भगवान बोले, मित्र
बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें तुम बहुत करते थे कि तो कहीं बाबा जी ही तो ना बन गए, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि विवाह हुआ कि नहीं। तब सुदामा जी बोले लाला विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसोई नाम वैसोई काम, बहुत सुशील स्वभाव की है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। लाला तू बता तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले मित्र मेरी मत पूछो, अब घर में ही बैठे हो हमारे तो सब बताएंगे, और पहले आप ये तो बताओ कि आपने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो, तुम बड़े भाई हो हमें बुलाना तो चाहिए। सुदामा जी बोले लाला रहने भैया तो को बुलावा कोई हंसी खेल है, आज भगवान की कृपा है जो तेरे दर्शन है गए तो से भेंट है गई। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, बुलाए होते तो सबसे पहले हम ही पहुंचते। खैर जो है गयो सो है गयो। पहले ये बताओ भाभी जी ते कबू मेरी चर्चा करी। सुदामा जी बोले सांची कहूं कन्हैया तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। भगवान बोले ओहो तो भाभी के भेजवे ते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे ताई कछु न कछु जरूर भेजो हो। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई, इतना बड़ो ये राजा धीराज और मेरे पास 4 घर के टूटे फूटे चावल, हर घर में चावल एक से ना हो तो मिलावट चावल की अलग समझ में आ जाए। मैंने यदि याकू दियो तो कहा सोचेगो ये दरिद्री कहा लेके आयो, तो बगल में पोटली और कस के छुपाई ली दबाई ले। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला पाए। भगवान बोले ऐसी बातें मत कियो करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो कोई बात ना है। सुदामा जी बोले तो हम कछु ना लाए भाई। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। का मतलब? प्रभु ने कहा याद है गुरुकुल की बातें। सुदामा जी बोले कछु पूछ ले, एक एक दिन की बात याद है। अच्छा तो बाद ना हम लोग दोनों भैया गए थे ना जंगल में समिधा लेने, याद है? सुदामा जी बोले हाँ हाँ याद आ गई कन्हैया। अरे भैया वो दिन मैं जिंदगी में ना भूल सकूं कन्हैया। हम दोनों भैया जंगल में समिधा लेते लकड़ी बीनते बीनते जैसे घर को चलबे को भाई कितनो भयंकर मूसलाधार पानी बरसो, पूरा जंगल पानी पानी है गयो, और पानी जंगल में भर गयो तो रास्ता दिखनी बंद, रास्ता ही भटक गए। चित्रण कर रहे वयम भ्रशं तत्र महानिरामुभिर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोत परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। हम दोनों मित्र एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगलों में भटकते फिर रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब बहुत रात हो गई तो एक वृक्ष के नीचे ही हमें खड़े होकर के पूरी रात बितानी पड़ी बरसात में। भगवान बोले एक एक बात सच में याद है। तब तो वो भी याद होगा कि उस रात भर तुम्हारे दांत कितनी जोर से बजते रहे, कटकटाते रहे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और वो कह व्यवहार है भाई, तुम्हारी पोल पट्टी खोल व्यवहार है। तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया तू छोड़ इन बातन को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। अब बात सारी हो गई परंतु स्पष्ट नहीं करी। बात ऐसी थी, गुरुकुल का नियम था आपने यदि पाठ याद करके नहीं सुनाया तो गुरुजी दंड देंगे, और दंड में आपको जंगल से लकड़ी बीन करके लाना पड़ेगा। और सुदामा जी बेचारे भूल जाते थे, पाठ याद नहीं कर पाते थे। तो जहां सुदामा जी ने कहा गुरुजी याद नहीं हुआ, तो भगवान भी कहते थे गुरुजी मेरे को भी याद नहीं रहा। गुरुजी समझ जाते थे मित्र वत्सल हैं, मित्रता निभाने के लिए याद होते हुए भी भूल जाते हैं। तो गुरुजी कहते ठीक है तुम भूल गए तो तुम दोनों ही जाओ जंगल में लकड़ी बीनने। ठीक है गुरुजी, दोनों चल देते। माँ गुरु माता बहुत स्नेह करती थी, जानती थी बच्चे दिन भर भूखे जंगलों में लकड़ी बीनते फिरेंगे तो कुछ न कुछ खाने पीने के लिए देती थी। तो सुदामा जी से कहा जाने से पहले मेरे से मिलके जाना। सुदामा जी मिलने पहुंच गए, माता जी हम जा रहे हैं। पर उसी वक्त क्या हुआ, दुर्वासा मुनि भिक्षा मांगने चले आए।
भिक्षाम दे। और उस दिन घर में कुछ भी नहीं था आश्रम में, कुछ चने पोटली में बांध दिए थे माता, गुरु माता ने सुदामा जी को सौंपने के लिए कि बच्चे खा लेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। दुर्वासा जी ने भिक्षा मांगी तो गुरु माता के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया कि जो मैं बच्चों के लिए पोटली बांध चुकी हूं वो तो मैं नहीं दूंगी, और इसके अतिरिक्त घर में कुछ है नहीं जो साधु को मैं भिक्षा दूं। तो उन्होंने हाथ जोड़ी, क्षमा करें महाराज, आज भिक्षा की सेवा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस समय कुछ है नहीं। दुर्वासा जी बोले कोई बात नहीं, कभी कभी गृहस्थों के घर में ऐसी स्थिति बन जाती है। तो संतोष करके आगे बढ़ गए, पर जैसे ही दुर्वासा जी कुछ कदम आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा इतना बड़ा आश्रम है ऐसी, और इनके पास भिक्षा के लिए देने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। थोड़ा शंका हो गई। तो ध्यान लगा के इन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से, तो दुर्वासा जी को वो चावल की पोटली ध्यान में दिखाई पड़ गई। तो बाबा नाराज हो गए, चावल की पोटली तो थी इनके पास, फिर उन्होंने मुझे भिक्षा देने से मना कैसे किया। तो कुपित हो गए महात्मा और शाप दे दिया, जो भी इन चना को, पोटली को, जो चना आपने छुपा रखे हैं, जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्रता का कष्ट भोगेगा। शाप दे करके चले गए। उधर सुदामा जी मिलने आ रहे थे, इधर बाबा ने शाप दिया और सुदामा जी ने सुन लिया। बाबा तो शाप दे के चले गए और वही पोटली गुरु माता ने सुदामा जी को सौंप दी कि बेटा तुम दोनों भैया मिलके जंगल में खा लेना, पानी पी लेना। और सुदामा जी लेके चल दिए। अब सुदामा जी के सामने बड़ा धर्म संकट आ गया। उन्होंने सोचा ये शापित चना है, जो खाएगा वो दरिद्र बनेगा, तो अन्न का अनादर भी नहीं कर सकता, गुरु माता ने प्रसाद रूप में दिया है, और यदि इसे कृष्ण ने खाया तो वो दरिद्र हो जाएगा, और मैंने खाया तो मैं भी दरिद्र हो जाऊंगा। परंतु मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण यदि धनहीन हो जाए, दरिद्र हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्धनता ब्राह्मण की शोभा है, दोष नहीं है। बहुत धनवान होने से ब्राह्मण की शोभा नहीं होती, ब्राह्मण की शोभा तो तप और त्याग से होती है। परंतु कृष्ण क्षत्रिय है, राजकुमार है, कल वो राजा भी बनेगा। यदि ये राजा बना और इसके जीवन में दरिद्रता की छाया आ गई तो राजा का दारिद्र सारी प्रजा को दरिद्र कर देता है। इसलिए मैं ये चना का एक दाना भी कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और इसलिए वो छुपाए हुए अपने पास रखे। जब रात्रि में सर्दी पड़ रही थी, बरसात हो रही थी, वृक्ष के नीचे छिटुरे हुए थे, तो मौका देख करके सुदामा जी पा जाते थे। और जब दांत बजते थे तो कन्हैया कहते थे ये दांत कैसे बज रहे हैं? बोले लाला सर्दी बहुत पड़ रही है तो बत्ती सी बज रही है हमारी, तो यूं कह के बात बना देते थे और सारे चना खा गए। पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब समझते हैं। वो समझ गए कि मेरे मित्र ने मेरा दारिद्र अपने सिर पर ले लिया, मुझे दारिद्र के छाया से दूर रखा, तो एक दिन मैं भी अपने मित्र का दारिद्र दूर करके ही रहूंगा। तो आज भगवान को वो प्रसंग याद आ रहा है कि सुदामा ने मित्रता उस समय निभाई, मुझको दारिद्र के दोष से दूर रखा, तो मैं भी आज इसका दारिद्र दूर करूंगा। पर कैसे करूं? तो भगवान बोले मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें सुधरी ना है। सुदामा जी बोले छोड़ इन बातों को लाला, वो विद्यार्थी जीवन की बात और थी। भगवान बोले तो सच में भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले एक बार कह तो दे, तू बार बार काय क्यों पूछे भैया? भगवान बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा स्वभाव भूल गए, दोबारा याद दिला दूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, मैं केवल प्रेम और भाव को देखता हूं, पदार्थों को नहीं देखता। इसलिए जो लाए हो मित्र मुझे निसंकोच बताओ। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, जब ला ही ना तो कहां से दे? प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं भाई। अच्छा नहीं लाए तो जाने दो, पर एक बात बताओ मित्र, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आए हो ये हाथ दबा यूं काय क्यों बैठे हो?
ये कोई बीमारी है का? सुदामा जी बोले ना, बीमारी का चुना है। तो फिर बोले लाला बड़ी लंबी यात्रा से पैदल पैदल चल के आए हैं, अब इतनी लंबी यात्रा होगी तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले अच्छा, तो इतनी देर से हाथ में दर्द था और हम फालतू में ही पैर दबा रहे हैं। अरे हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जाए, अब हाथ को दर्द तो दूर करके ही रहेंगे हम। और जबरदस्ती भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया और बगल में दबी पोटली को पकड़ के एक झटके में खींच लिया। स्वयं जहार किमिदम, छीन करके बोले या पुटरिया में कहा है। सुदामा जी बेचारे मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और जैसी तंदुल दिखाई पड़े, एक मुट्ठी भर करके हाथ में अपने मुखार बिंद में डाल लिए। इति मुष्टिम सकरज्जध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी चावल मुख में देकर भगवान ने सुदामा जी को मन ही मन एक लोक का वैभव प्रदान कर दिया और बोले कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं। और दूसरी मुट्ठी चावल दोबारा जब हाथ में लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और मूल भागवत में एक मुट्ठी चावल की ही बात है। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा और इशारे में कहा प्रभु अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार अच्छा खासा है, जरा सोच समझ के दान पुण्य करो। अथवा हाथ पकड़ के कहा महाराज कच्चे चावल आप खाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, पाना है तो मुझे दो, मैं सिद्ध करके भात बना के पवाऊंगी आपको। अथवा हाथ पकड़ के कहा कि एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पाए रहे हो, प्रसाद हमेशा घर में बांट के सबको देना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, ये प्रसाद सबको बांट दो। श्रद्धा से रुक्मिणी शेष चावल की पोटली लेके भीतर गई। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, और इतनी देर से छुपाए बैठे थे आप। अच्छा एक बात बताओ, जब भाभी जी ने इतना सुंदर प्रसाद मेरे लिए भेजा तो कुछ ना कुछ संदेश तो कहा ही होगा। सुदामा जी को याद आ गया, सुना दिया संदेश। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन होए। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और दोनों नेत्र प्रभु ने बंद कर दिए। कुछ पल के लिए मौन हो गए। सुदामा जी संकोच में पड़ गए कि मैंने मित्र को संदेश सुना करके अपने घर की सारी हालत बता दी, इसमें तो मेरा मित्र संकोच में पड़ गया होगा। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। मेरे कष्ट से दुखी हो गया। और भगवान ने सुदामा जी से कुछ नहीं कहा, उत्तर घर पहुंचा दिया। होनी थी सो भय भई फिर नहीं ऐसी होई, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीनबंधु भगवान की जय। बोले बताए कुछ नहीं, उत्तर पहुंचा दिया घर। सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया, कन्हैया छोड़ इन बातन को और तू अपने बारे में कछु बता भाई। भगवान ने सबसे मिलाया जुलाया। एक रात्रि सुदामा जी को विश्राम मिला और दूसरे दिन प्रातः होते ही सुदामा जी संध्या वंदन पूजा पाठ करके तुरंत लकुटिया लेके कन्हैया से बोले लाला अब हम घर चलेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। भगवान भी खूब परीक्षा लेते हैं। अब सुदामा जी के मन में किंचित भी धन की अभिलाषा होती और दिया लिया भगवान ने कुछ नहीं। तो कामात क्रोधो भी जायते, कामना पूर्ति न हो तो क्रोध पैदा होता है। पर सुदामा जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं।
जैसे सुदामा जी बोले लाला चलेंगे, तो भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी, तुरंत विदा कर दिया। अब प्रभु से विदा लेकर के सुदामा जी जब घर की ओर चले तो रास्ते में सोचते जा रहे हैं, भाई हमारे तो दर्श की इच्छा थी, सो खूब चकाचक दर्शन मिल गए, मुझे इससे ज्यादा संपत्ति और क्या चाहिए? क्या? क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ के द्वारकानाथ ने जिस ढंग से गले लगाया, इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने अच्छी तरह समझ लिया। क्या? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मय न मां स्मरे। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति दे दी जाए तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि बौरा जाती है। सबसे ज्यादा गर्मी धन में ही होती है। धन का नशा 24 घंटे सिर चढ़ के बोलता है। और मैं ठहरा जन्म का दरिद्री, मुझे यदि सम्मान के साथ संपत्ति दे देते तो निश्चित मेरी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए धनम में भूरि ना ददा, इसलिए प्रभु ने मुझे बहुत धन नहीं दिया, मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा द्वारकानाथ की, मुझे तो सब कुछ मिल गया। माने कोई गलत विचार सुदामा जी के मन में बिल्कुल भी नहीं आया। और धन की लालसा यदि मन में होती तो जरूर विचार आता है ये कितना दरिद्री है, अरे हम तो इतनी दूर पैदल चल के आए और ब्राह्मण की विदाई में फूटी कोणी ना धरी हाथ पे, कुछ तो विचार आता, पर ऐसा कुछ नहीं। बड़ी प्रसन्नता में गोविंद के स्वभाव की सराहना करते चले आ रहे थे सुदामा। जैसे ही घर पहुंचे तो जहां उनकी झोंपड़ी थी वहां पर इतना विशाल महल देखा कि सुदामा जी घबरा गए। सुखदेव जी कहते हैं महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवताओं के राजा इंद्र का महल होता है स्वर्ग का, ऐसा भव्य विशाल भवन देखा तो सुदामा जी चक्कर काटने लगे। भाई रास्ता तो हम नहीं भटके, जगह तो हमारी यही है, पर रातों रात इतना बड़ा महल कैसे कौन को बन गयो? मालूम पड़े काऊ राजा महाराजा को ये जगह पसंद आ गई, मेरी झोंपड़ी तोड़वाए दी, अपनो महल बनाए लिया। चलो भूमि गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई? अब ब्राह्मणी है सुशीला में कहाँ ढूंढ पे जाऊं, कहाँ भटकती फिर रही होगी। तो महल के चक्कर काट रहे हैं और आंखें फाड़ फाड़ के महल देख रहे हैं, मन में घबरा रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख गमदनि सनि गम गम धम गम गस, मंदिर देख डरे सुदामा, गमदनि धम गमदनि सनि गम गमदनि सनि धम गम धम गम गस, मंदिर देख डरे सुदामा।
यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ। सब सानी सनी धनी ध मद म गम ग ग ग गम धनी सा सा गम धनी सा सा ग ग सनी ध म गम धनी सा गम धनी सा गम धनी सा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, कंचन महल खड़े सुदामा, अब कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। मंदिर देख मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बेचारे सुदामा जी घबराए हुए महल के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने सुदामा जी की मनस्थिति को समझ लिया और महल में भीतर जाकर के महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है और महलों की तरफ देखे जा रहा है। सुशीला ने जब ऊपर अट्टालिका से झरोके से झांका, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ते ही सुशीला आनंद में उछल पड़ी। अरे मेरे स्वामी जी आ गए, चलो चलो स्वागत की भव्य तैयारी करो। भागती हुई सुशीला श्रृंगार कक्ष में आई, 16 श्रृंगार किए और दिव्य स्वर्ण की थाली में चमचमाती आरती सजाई और दास दासियों से घिरी सुशीला स्वागत करने के लिए महल के मुख्य द्वार से बाहर निकली। सेवक जय घोष करने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। जय घोष सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए। भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। अरे हमारे नाम राशि कोई राजा को महल है ये, और ये महारानी कौन आ रही है महल से निकल के। मालूम पड़े कहीं पूजा पाठ कर भी जा रही होंगी। तो रास्ता खाली करके बेचारे एक तरफ किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला छमछम करती सन्मुख आई, चरणों में प्रणाम करके आरती जब घुमाई तो डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोहिए भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े तो आंखें फाड़ के मुंह देखने लग गए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी बैमान की दासी नाम निष्कंठी नाम मध्य भांति सविस्मित। दास दासियों से घिरी सुशीला की दिव्य शोभा देख करके सुदामा जी के होश हो गए। अरे ब्राह्मणी, ये चमचमाती तेरे तन पे साड़ी, हे दमदमाती सोने की जगमगाती थारी, और इतनी ऊंची ये महला अटारी, ये सब कहां से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली, महाराज आपके सखा ने आप कछु ना बताया होगा, ये सब द्वारकानाथ भगवान कृष्ण की कृपा को चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। अरे ब्राह्मणी, कृष्ण बड़ो छलिया है। क्यों? अरे हम बातें इतनी दूर पैदल पैदल मिलवे गए, पर विदाई में फूटी कोणी ना धरी या ब्राह्मण के हाथ पे, और तू गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई। सच में कृष्ण हमारा घनश्याम है। घनश्याम नाम ये आकाश के बादलों का भी है। आकाश के बादल भी घनश्याम और हमारा मुरलीधर घनश्याम, वो भी सांवले हैं तो ये भी सांवला है। वो जल बरसाते हैं तो ये भी कृपा बरसाते हैं। परंतु दिन में बरसते हैं बादल तो सबको देखते हैं आज इतने घंटे इतना पानी बरसा, पर कभी कभी रात में हम खर्राटे बजा के सोते रहते हैं और वो रिमझिम पानी बरसात के निकल के जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बरस गए। ऐसी हमारे मुरलीधर घनश्याम भी कुछ कृपा ऐसी करते हैं जो हमको समझ में आती है, दिखाई पड़ती है कि देखो भगवान की कृपा से ये हो गया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जो कृपा दिख रही है वो तो समझ में आ रही है, पर कुछ कृपा ऐसी है जिनका हमें पता भी नहीं चलता और कृपा प्रभु की बरस जाती है। जैसे मानव शरीर मिल गया, कृपा से ही तो मिला है।
कबहु की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। कृपा करके ईश्वर ने यह शरीर दिया, पर भगवान आके कभी कहते थोड़ी है कि देखो मैंने तुम्हें मानव शरीर दिया है, कुछ तो धन्यवाद दो। परंतु मानव शरीर भी मिला तो कहां मिला? भारत भूमि में, भारत की पुण्य भूमि में मिला। ये और बड़ी कृपा है। और भारतवर्ष में भी आपको तो सूर्य नगरी में जन्म मिला है। सर्दी में लोगों के इस समय ठिठुरे पड़े हैं और आप देखो अपने आराम से बैठे हो। तो अभी जाकर के दिल्ली में देखो हमारा 32 ही बज रही है सबकी। तो जो कृपा प्रभु ने की है उसकी अनुभूति करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा तो आपके राजस्थान में, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संत महापुरुष विभूतियों का जन्म इधर ही राजस्थान की पुण्य भूमि में हुआ है। केवल उस काल में नहीं, भक्तिमती मीरा का नाम तो जगत में प्रसिद्ध है ही है, परंतु महाराज श्री एक से एक विभूतियां, हमारे गोयनका जी, जयदयाल गोयनका जी हैं, और हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, भाई जी, और राम सुखदास जी महाराज जैसे संत, ये सब विभूति इसी राजस्थान की धरा से प्रकट होकर के सारे विश्व। आज यदि ये विभूतियां न होती तो सनातन धर्म की ये ग्रंथ दुर्लभ हो गए होते। सबसे बड़ा योगदान गीता प्रेस गोरखपुर का है, जिसके कारण आज घर घर में रामचरितमानस है, भगवत गीता है, श्रीमद्। हमने 6.5 रुपए में खरीदी थी श्रीमद् भागवत की पुस्तक पहली। भागवत महापुराण का गुट का मूल 6.5 रुपए में। बताओ, इतनी सरल, इतनी सुगम पुस्तकें, ग्रंथ, सनातन धर्म के दुर्लभ साहित्य को खोज खोज करके विद्वानों को बुला करके उसकी सारी अशुद्धियां दूर करा करके गीता प्रेस की ये पहचान है। एक भी अक्षर की कहीं त्रुटि नहीं। प्रेस तो और भी हैं, ग्रंथ और भी जगह मिल जाएंगे, पर गीता प्रेस की एक विशेषता है, कहीं त्रुटि नहीं। विद्वानों को बैठा करके पूरी तरह से उसके पूरा निरीक्षण किया जाता है। और ये जो ग्रंथ आज हम लोगों के हाथ में हैं, तो ये यहां की विभूतियां जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर से सारे ग्रंथों को उपलब्ध करा दिया। तो ऐसी पुण्य भूमि में आप लोगों ने जन्म लिया है, और ऐसी विभूति जो जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, अजनेश्वर धाम, जिन्होंने कठोर तपस्या करके उस काल में, अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ दिख रहा है, उस जमाने में जब यहां पूरा एकदम बीहड़ जंगल ही था, उस अवस्था में और वे नारी शरीर होकर के भी उन्होंने जो तपस्या करके दिखाई, ये एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। और ऐसी पुण्य पवित्र भूमि में हम लोग बैठ करके गोविंद के गुणानुवाद गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान की कितनी बड़ी भारी कृपा है, उस कृपा की बरसात का हमें अनुभव करते रहना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। तो सुदामा जी के पास जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान की कृपा मानते थे। आज सब कुछ उनके पास आ गया, तब भी भगवान की भरपूर कृपा है। तो भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में कृपा का अनुभव करता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाए तभी कृपा है। कभी कभी तुम्हारे मांगने पर भी यदि भगवान तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, तब भी आप कृपा ही समझिए। क्योंकि कभी कभी छोटा बच्चा चॉकलेट मांगता है, उल्टा सीधा खाने को मांगता है, और डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर खराब है, इसको उल्टा सीधा मत खिलाना नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो मांगने पर भी मां नहीं दे रही, और जब पता नहीं था तो हर चीज खिला रही थी। अब कठोर हो गई मां, खाना पीना बंद, और ज्यादा जिद करता है तो कभी कभी चपत भी लगा देती है। तो बच्चे को लगता है कि मां बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। हम मेरे को कुछ खाने पीने ही नहीं देती, खाती हूं तो खाता हूं तो छीन लेती है, और फिर डॉक्टर के पास ले जाकर के सुई और चुभवाती है, और भागता हूं तो पकड़ के दबोच लेती है। तो मां का व्यवहार कठोर लगता है बच्चे को कि बदल गई, ना खाने को ठीक से दे रही है बल्कि पकड़ के जबरदस्ती सुई चुभा रही है। तो मां कितनी क्रूर हो गई है।
पर वो अबोध बालक नहीं समझता कि मां की इस कठोरता में भी कितनी बड़ी कृपा छुपी हुई है। मां को तेरे लिए ही कठोर बनना पड़ा है, ये अबोध बच्चा नहीं समझ पाएगा इस बात को। शास्त्रों के अनुसार इस जीवन में आपके जो भी आपके साथ घटना घटती है, यह पहले से ही विधि के द्वारा रचित होती है। यदि आपको हल्की भी चोट लगे या आपके साथ कोई गंभीर हादसा या आपको बहुत अधिक प्रसन्नता मिल रही हो, इन सब के पीछे पुनर्जन्म के पाप पुण्य अवश्य भाग लेते हैं। बिना पूर्व जन्म के कृत्यों के इस जन्म का निर्धारण नहीं होता और आप इन सब परपंचों में फंसकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल से सरल माध्यम जो हो, उसी माध्यम का उपयोग करके प्रभु की प्राप्ति स्वीकार्य करें, जिससे प्रभु इस कलिकाल में भी आपके जीवन को आनंदमयी एवं सुखदायी बना सके। तो इसी के साथ भक्तों, ईश्वर और ईश्वरत्व की भावना को जोर से पकड़े रहिए भक्तों, इनको मत तोड़िए, मत भगाइए, क्योंकि इन्हीं भावनाओं से ही आपके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा, जो आपके मोक्ष का कारण बनेगा भक्तों। श्री राधे राधे। से भगवान की भेंट कुरुक्षेत्र में अचानक हो गई। जब पता चला है हमारो कन्हैया इतना बड़ो राजा धीराज द्वारकाधीश बन गयो, तो ब्रजवासियों के तो आनंद का ठिकाना क्या। भगवान भी आज द्वारकाधीश का पद भूल गए और बिल्कुल ब्रजवासियों में घुल मिल गए। और ऐसा आनंद उमड़ा कि 3 महीने तक भगवान फिर कुरुक्षेत्र में ही ब्रजवासियों के साथ वास किए। 3 महीने रहे, ब्रजवासी अपूर्व आनंद को प्राप्त किए गोविंद का सानिध्य पा करके। उसके बाद भगवान पुनः जब द्वारका आए तो देवकी माँ ने एक दिन पूछा, कन्हैया लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। एक संत मुझे कह रहे थे कुरुक्षेत्र में कि तुम साक्षात भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, इसलिए तुमने गुरुजी का मरा हुआ बेटा भी जिंदा करके उनको दे दिया था। बेटा कृष्ण, क्या ये बात सच है? भगवान बोले, हाँ ये बात तो सच है। आंखों में आंसू भर करके देवकी माँ ने कहा, पुत्र तेरी गुरु माता का तो एक ही बेटा मरा था, तेरी इस देवकी माँ के तो 6 बच्चे पापी कंस ने मार दिए थे। मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, कभी मेरे को मिलवाएगा उनसे? भगवान बोले, माँ अभी मिलवाए देते हैं, बस एक बार मिलना है। तो भगवान तुरंत सुतल लोक में गए जहां राजा बलि का राज्य है। बलि ने भव्य स्वागत किया। भगवान बोले, हमारे बड़े भाई अग्रज आए हुए हैं तुम्हारे पास, उनको लेने आया हूं। राजा बलि ने तत्काल कंस के हाथों मरे हुए 6 बालकों को ज्यों का त्यों लौटा दिया भगवान को। भगवान उन बच्चों को लेके वापस आए, देवकी मैया की गोदी में बैठा दिए। अब इतने वर्षों बाद मरे हुए पुत्रों को गोद में पाकर के माँ देवकी का वात्सल्य ऐसा उमड़ पड़ा, उनके स्तनों से दुग्ध धारा बह निकली। माँ ने सबको गोद में लेकर के स्तन पान कराया। माँ देवकी का दुग्ध पान करते ही सबके सब परम धाम चले गए।